ये विधायक खज्जल हो गए हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे। अरे सुनो सुनो, आप ये हमारे साथी है, भाई है, खज्जल नहीं होना है, पूरी बात सुननी है, पूरी बात सुनिए। गीता में लिखा है कि झूठ जो बोलता है पाप उसको लगता है, और जो झूठ बोलता है जोर जोर से चीखता है। 6 महीने थे जो कोरोना काल में लगे, उनको कोई सैलरी नहीं मिली। ये विपक्ष के नेताजी ने झूठ बोला। ये ठीक है, गलतियां आपने की है, भुगत हम रहे हैं, समाधान हम निकाल रहे हैं, सब कुछ समाधान हम निकाल, और चीख ये रहे हैं। 30 जून तक उनको पूरी सैलरी मिल चुकी है। ये सत्य है, ये सत्य है। और मैं सदन में बोल रहा हूं, जो पिछले 1.5-2 महीने की सैलरी है उसकी फाइल भी हम अभी इनको इस महीने की जो सैलरी आएगी 30 सितंबर में उसके साथ उनको दे दें कि रोजगार के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली और सारे कोर्ट में फंसा दी। ऐसी नीति हम नहीं चाहते। कल कृषि बिल पर जब बात हो रही थी, आपने रणधीर शर्मा जी और विपिन परमार जी ने बड़ा अच्छी बात रखी थी, चर्चा हो रही थी बिल पर, माननीय विपक्ष के नेता उठ गए, आपने बोला जो सब्जेक्ट इन्होंने ध्यान में लाया उसी में, तब तो खड़े होकर इन्होंने नारे यहाँ लगा लिए। मतलब जब आप उनके इनको अनुमति दे तब कोई विरोध नहीं है। आज आपने फिर इनकी बात सुनी और 4-5 मिनट इनको दे दिए, और 4-5 मिनट जो दिए, जो काम रोको प्रस्ताव ये लाए हैं, 10 मिनट इनको दे दिए। विधायक बेचारे दूर दूर से अपने क्षेत्रों के क्वेश्चन पूछने होते हैं, सब लोग अपने तैयारी करके आते हैं, फिर भी आपने इनको, क्योंकि आप विपक्ष के नेता का पूरा विश्वास है, जिन्होंने वैसे तो काम रोको में जिन्होंने नोटिस दिया होता बोलने की अनुमति उनको मिलती है, लेकिन आपने ऐसी व्यवस्था दी और सत्ता पक्ष उसको मान रहा है। लेकिन जब आप ऐसी व्यवस्था देते बिल पर, तब ये नारे लगाने आ जाते हैं, बैल के आसन के सामने आ जाते हैं। तो नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। गीता में लिखा है कि झूठ जो बोलता है पाप उसको लगता है। तो Please let him reply. Let the honorable chief minister reply. और He is the leader of the house. Please. और जो झूठ बोलता है जोर जोर से चीखता है। तो मैं पहला झूठ मैं झूठ गिना रहा हूं। 6 महीने थे जो कोरोना काल में लगे, उनको कोई सैलरी नहीं मिली। ये विपक्ष के नेताजी ने झूठ बोला। देखिए फिर बोल रहे, मैं अभी बोल रहा हूं। Please don't Please, no interruption, please. No interruption. No. बैठ जाइए, जमाल जी बैठिए, please. Take your seats. माननीय अध्यक्ष जी, Nothing will go on record. No interruption. Only the chief minister's statement. माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो सदन में जो बोल रहा हूं, और सदन के विधायकों को ये अधिकार भी है कि कोई चीज अगर उनको झूठ लगती है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार अनंत प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। ये आपको अधिकार है। और मैं प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं थोड़ा सा, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं ना, इनको थोड़ा सा, ये ठीक है, गलतियां आपने की है, भुगत हम रहे हैं, समाधान हम निकाल रहे हैं, सब कुछ समाधान हम निकाल, और चीख ये रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मंच के माध्यम से इस सभागार में बताना चाहता हूं, कोरोना में लगे हुए जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे, इनको हमने पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, मार्च तक पूरी सैलरी दी। फिर इनको हमने और 3 महीने का एक्सटेंशन दिया 30 जून तक। 30 जून तक उनको पूरी सैलरी मिल चुकी है। ये सत्य है, ये सत्य है। और मैं सदन में बोल रहा हूं, और माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता है, ये जोर जोर से झूठ बोलने की जो परंपरा इन्होंने डाली है, जो भी मैंने अभी आज इस मंच में, जब से मैं इस चेयर पर बैठा हूं, कोई भी वास्तविकता और सत्य के अलावा बोला हो तो आप मुझे किसी भी प्रकार के सभी सब विधायकों को कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, Please, order. Please, Jamal ji, please take your seat.
प्लीज टेक योर अध्यक्ष सीट महोदय, जमवाल जी लेट हिम कंप्लीट ना नो नो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधायक खज्जल हो गए हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे। अरे सुनो सुनो, आप ये हमारे साथी है, भाई है, खज्जल नहीं होना है, पूरी बात सुननी है, पूरी बात सुनिए। और उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बात की कि इन्हें और हमें जरूरत है, इन्हें 30 सितंबर तक हमने और एक्सटेंशन दी। उसकी फाइल मूव हुई है फाइनेंस में, जो पिछले 1.5-2 महीने की सैलरी है उसकी फाइल भी हम अभी इनको इस महीने की जो सैलरी आएगी 30 सितंबर में उसके साथ उनको दे देंगे। और ऐसा नहीं है आउटसोर्स कर्मचारियों को पास, क्योंकि ये वेंडर के द्वारा लगे जाते हैं, तो कुछ वेंडर वाले को भी कसूर होता है कि उनको 1% जो आपने पॉलिसी बनाई है उसके आधार पर वो उसको पहले देना होता है, लेकिन ये जब सरकारी पैसा आया है वेंडर का तो उसके बाद देते हैं। हम इनको 30 सितंबर तक पूरी सैलरी इनको दे देंगे। और एक बात काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से आई है, मैं जो कोरोना काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मचारी है, सरकार वैसे पिछले 3 महीनों में बढ़ाई है इनकी एक्सटेंशन, देखेगी हॉस्पिटल में अगर जरूरत होगी या किसी और हॉस्पिटल में जरूरत होगी और किसी हॉस्पिटल में किसकी जरूरत है, स्टाफ नर्स की जरूरत है, वार्ड वाइज की जरूरत है, ये सब आंकलन किया जाता है। अगर इनको हमने 3 महीने की जो हमने एक्सटेंशन दी, वो 1 महीने तक इनको एक्सटेंशन नहीं मिली, 2 महीने तक एक्सटेंशन नहीं मिली ने, लेकिन हमने जो देखा माननीय मंत्री जी ने जब स्टडी किया तो इस आधार पर ये आउटसोर्स के कर्मचारियों के ऊपर हम फैसला करते हैं। ये कोई नई नीति नहीं है, ये भी करते आए हैं, हम भी करते आए हैं, और हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। ये सरकार वो है कि जिसने रोजगार, जो भारतीय जनता पार्टी की रोजगार नीति थी कि रोजगार के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली और सारे कोर्ट में फंसा दिए, ऐसी नीति हम नहीं चाहते। हम कानून के दायरे में रह के जो कुछ होगा उसको सब करेंगे, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं। जो भी बैठे कर्मचारी वहां है उनकी हम योग्यता, जरूरत, नीड बेस्ड जहां होगा हम हर जगह करते ही है आउटसोर्स पॉलिसी के तहत। यही क्या डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटों में भी करते हैं।